brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी तक। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के बीच देश ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। यह सफलता डीआरडीओ के अथक परिश्रम के बाद मिला है। इस सफलता के साथ भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास यह बेहतरीन तकनीक है। दरअसल भारत ने डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में यह सफलता हासिल की है। डीआरडीओ ने श्योपुर परीक्षण स्थल से एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला सफल परीक्षण किया है। इस परीक्षण के दौरान यह एयरशिप एक स्पेशल पेलोड के साथ तकरीबन 17 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचा और इसकी उड़ान अवधि करीब 62 मिनट की रही। इस उड़ान से मिले आंकड़ों का इस्तेमाल भविष्य में ज़्यादा ऊंचाई वाले एयरशिप मिशनों के लिए हाई क्वालिटी वाले सिमुलेशन मॉडल विकसित करने में किया जाएगा। सबसे पहले आपको बताते हैं स्ट्रेटोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप के बारे में। दरअसल स्ट्रेटोस्फीयर पृथ्वी के वायुमंडल की दूसरी परत है। ट्रोपोपॉज से करीब 50 किलोमीटर तक यह फैली हुई है। यह ट्रोपोस्फीयर यानी क्षोभमंडल के ऊपर और मेसोस्फीयर यानी मध्यमंडल से नीचे स्थित है। इस परत में ओजोन की उच्च सांद्रता है। सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत ही अवशोषित करता है। सेना की निगरानी क्षमता को बढ़ाने के लिए स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म ज़रूरी है। इस प्लेटफॉर्म का भविष्य में हवाई जहाज़ों की उड़ानों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले सिमुलेशन मॉडल के विकास करने में इस्तेमाल किया जाएगा। दरअसल रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने 3 मई को श्योपुर के परीक्षण स्थल से स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला सफल परीक्षण किया। यह प्लेटफॉर्म आगरा स्थित एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा डेवलप किया गया है। एयरशिप एक स्पेशल पेलोड के साथ लगभग 17 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ा। उड़ान के दौरान एनक्लोजर प्रेशर कंट्रोल और आपातकालीन डिफ्लेशन सिस्टम की भी जांच की गई और परीक्षण के बाद प्रणाली को सुरक्षित रूप से रीस्टोर किया गया। यह स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप बिना रडार में आए आतंकियों की मूवमेंट, घुसपैठ जैसी गतिविधियों की ऊंचाई से निगरानी भी कर सकेगा। में जो इनका इस्टेब्लिशमेंट है वहाँ से एक स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पायलट फ़्लाइट लॉन्च की है। इसका डेवलपमेंट एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट आगरा द्वारा किया गया है। ये जो है स्ट्रेटोस्फेयर जो लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, उसमें ये करीबन 17 किलोमीटर ऊपर गया था और 62 मिनट की ये फ़्लाइट थी। इस फ़्लाइट से भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है, जो कि ये एक तरह का ड्रोन और सैटेलाइट का मिश्रण करके टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है, जिससे हमको जो डेटा कलेक्शन है उसमें बहुत मदद मिलेगी, जिससे कि पृथ्वी अवलोकन और खोजी क्षमता और टोही क्षमता में बहुत वृद्धि होगी। और ये भारत के लिए बहुत गौरव की बात है और स्पेशली हमारे लिए गौरव की बात है कि ये चीज़ श्योपुर में की गई। इस परीक्षण के बाद DRDO ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि यह लाइटर देन एयर प्रणाली भारत की पृथ्वी अवलोकन, खुफिया जानकारी, निगरानी और टोही यानी ISR क्षमताओं को बढ़ाएगी, जिससे भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास यह स्वदेशी तकनीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ को बधाई देते हुए कहा कि यह प्रणाली भारत की ISR क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगी और यह देश को रक्षा क्षेत्र में तकनीकी रूप से मजबूत बनाएगी। फिलहाल यह एयरशिप भविष्य में निगरानी, संचार और आपदा प्रबंधन जैसे कई क्षेत्रों में भारत को रणनीतिक बढ़त दिला सकती है। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए एमपी तक।